अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल टीचर इंटर्नीज़ की भर्तियों का आगाज़ किया है और पिछले 2 दिन से सब लोग इस हवाले से बहुत परेशान थे कि ऑनलाइन पोर्टल जो है वो काम नहीं कर रहा। तो फाइनली जो है ऑनलाइन पोर्टल जो है वर्क करना शुरू हो गया है। हो सकता है कि अभी भी आपके पास जो है ये वेबसाइट ओपन ना हो रही हो, तो इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो आपका जो नेट है वो बहुत ही स्लो है, या फिर अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट एट अ टाइम जो है अप्लाई कर रहे हों, तो उससे भी वेबसाइट बिज़ी हो जाती है और फिर जो है लिंक ओपन नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, इसमें कौन-कौन से स्टेप्स हैं, रजिस्टर कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे और फाइनल जो है एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कैसे होगी। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले देखें कि जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे, लिंक का जो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आपको इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है? तो ज़रा देखिएगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि वो कैंडिडेट्स के जो कि हेल्थ साइंसेज़ के हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के हैं, एग्रीकल्चर साइंसेज़ के हैं या फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हैं, तो वो भी इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? बाकी तो बीएससी और एमएससी या बीए, एमए वाले वो तो सभी एलिजिबल हैं ही, लेकिन उन्होंने साथ में इन डिसिप्लिन्स को भी अलाउ कर दिया है कि वो भी एलिजिबल हैं, वो भी अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, नज़र आ रहा होगा रजिस्टर का ऑप्शन, ठीक है? और इसके साथ ही साइन इन का ऑप्शन है। तो सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम इस लिंक को, इस वेबसाइट को जो है विज़िट करेंगे, तो सबसे पहले आपने अप्लाई करने से पहले रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है? तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा जी कि इस तरह का पेज ओपन होगा। आप अपना ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पे एंटर करेंगे, साथ में आप पासवर्ड लगाएंगे। आप जो अपनी जीमेल वाला पासवर्ड वो यहाँ नहीं लगाएंगे, ये जो है लॉगिन के लिए जो आप पासवर्ड यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आपने एंटर करना है, ठीक है? उसके बाद वही पासवर्ड दोबारा एंटर कर दें तो आपका जो है पासवर्ड कन्फर्म हो जाएगा और रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा आपकी जीमेल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली प्लीज़ लॉग इन, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो चुका है। उसके बाद आपने वही ईमेल एड्रेस, वही पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आप रिमेंबर मी कर दें ताकि आपका जो है लॉगिन पासवर्ड जो है वो सेव हो जाए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिंक ओपन करें तो आपको दोबारा से पासवर्ड एंटर ना करना पड़े। उसके बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। बिल्कुल टॉप पे आपका जो है जीमेल एड्रेस वो शो हो रहा होगा, ठीक है? और इस तरह जो है पेज आपका ओपन होगा। तो सबसे पहले आपके पास है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद लास्ट नेम, यानी कि आपका नाम जो है मोहम्मद जुनैद है तो मोहम्मद पहले में लिखेंगे और जुनैद लास्ट नेम पे लिखेंगे। उसके बाद सीएनएसी एंटर करें। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखें, जेंडर चूज़ करें, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, यानी किस डिस्ट्रिक्ट का आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो आपने उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। ये याद रखिएगा, डोमिसाइल इशू डेट जो है आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है? तो इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आप अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रख लें। आप अपना डोमिसाइल, अपना सीएनआईसी, इसके अलावा अपनी जो है पिक्चर, इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, आपने अपना मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएससी या एमए, एमएससी तमाम एकेडमिक जो हैं सर्टिफिकेट्स वो अपने पास रखे होने चाहिए। उसके बाद ज़रा देखिएगा आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्चल स्टेटस है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो मैरिड हैं तो मैरिड पे आप क्लिक करेंगे, अगर अनमैरिड हैं तो सिंगल का ऑप्शन आएगा तो उसको क्लिक कर देना। उसके बाद अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखें। तो जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ वाले जो है बॉक्स उसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का मेंशन होगा। तो सबसे टॉप पे आप जो है ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास जब ईयर सेलेक्ट हो जाएगा तो आपके पास मंथ का ऑप्शन आएगा, तो मंथ जो है आपने यहाँ से
इसको नेक्स्ट भी कर सकते हैं और इसको बैक भी जा सकते हैं। तो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करें और इसको सेट कर दें। तो इस तरह जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ या इसके अलावा जो भी आपने जो है डोमिसाइल इशू डेट जो है वो एंटर करनी है, तो इस तरह आप आसानी से कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तहसील चूज़ करनी है, उसके बाद सिटी, उसके बाद यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल आपकी कौन सी है, तो उसके लिए जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप आसानी से जाके वहाँ पे अपनी यूनियन काउंसिल नंबर देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मौज़ा या टाउन है तो वो आप लिखेंगे और विलेज का नाम है तो वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस यानी अपना मुकम्मल पोस्टल एड्रेस, यानी आपको कोई भी लेटर किस एड्रेस पे रिसीव होता है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही आप अपनी पोस्टल एड्रेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो एंटर करेंगे, तो साथ ही नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस का। तो यहाँ ज़रा देखिएगा, परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपने डिस्ट्रिक्ट का नेम, तहसील, सिटी, यूनियन काउंसिल, मौज़ा टाउन, विलेज और यहाँ पे आप परमानेंट यानी कि अभी मौजूदा आपका कौन पता है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह जो है आपका अगर आईडी कार्ड है तो वहाँ पे भी आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों लिखे होते हैं, तो आप वहाँ से देख के आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो है आपकी प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, आप क्या करेंगे, चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में आपकी पिक्चर जो भी सेव है, ठीक है, और जो आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको आपकी पिक्चर जो है उसका लिंक शो होने लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपने रिज्यूमे यानी कि सीवी जो है अपनी वो जो है अपलोड करनी है। आपके पास अगर सीवी मौजूद नहीं है तो उसका कोई भी फॉर्मेट आप जो है ऑनलाइन जो है वेबसाइट किसी को विज़िट कर लें और वहाँ से आप जो है अपनी सीवी जो है बना लें। होपफुली आप सबके पास ऑलरेडी कोई ना कोई सीवी बनी होगी। ठीक है, सीवी का फॉर्मेट जो है बहुत ही ईजी होता है, आसान होता है और हर जो है कैंडिडेट उसके पास सीवी ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास सीवी नहीं है तो आप जो है आज ही बना लें। तो क्या करेंगे, सीवी जब अपलोड करेंगे यानी रिज्यूमे, तो इस तरह का भी जो है लिंक यहाँ पे शो होने लगेगा और इसी तरह आपने डोमिसाइल की जो है पिक्चर वो भी आपने क्या करनी है, यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाके चूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर आपके पास वो शो होगी। तो इस तरह अपनी प्रोफाइल फ़ोटो, रिज्यूमे, डोमिसाइल, इन सब की जो है इमेजेस यानी इन सब की जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने अपलोड करनी है। और याद रखिएगा, ये तमाम फ़ोटोज़ जो हैं, ये तमाम फ़ोटोज़ जो हैं ये पीडीएफ फॉर्म में आप अपलोड करेंगे और इनकी जो है मैक्सिमम जो है वो मेमोरी वो होनी चाहिए 2 एमबी। 2 एमबी से ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सिंपल मेथड है वो क्या है कि आप जो है या तो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन लिंक ऐप उसके थ्रू अपनी जो है फ़ोटो उसको रिसाइज़ कर लें। तो रिड्यूस फ़ोटो के लिए भी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप अपनी सारी जो है फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट्स की वो क्या कर सकेंगे, आप वो रिड्यूस कर सकेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा। ठीक है, आपने जो ऑलरेडी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो एंटर कर दी थी, अब बारी है एजुकेशनल डिटेल्स की। तो इस तरह का पेज ओपन होगा। आप यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले आपने जो एजुकेशनल लेवल है वो मैट्रिक सेलेक्ट करना है या सेकेंडरी स्कूल लेवल। उसके बाद आपने डिग्री का नेम लिखना है। अब डिग्री का नेम जो है वो मैट्रिक है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिकुलेशन। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट्स आपके साइंस सब्जेक्ट्स थे या आर्ट्स सब्जेक्ट्स थे तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अगर आपने किसी बोर्ड से आपने जो है पास किया है मैट्रिक तो आप बोर्ड का नाम लिखेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपने अपना रेलेवेंट बोर्ड जो है सिलेक्ट कर लेना है। अब याद रखिएगा, यहाँ पे आपने मैट्रिक जो है स्टार्ट डेट लिखेंगे, कंप्लीशन डेट। स्टार्ट डेट तो रिज़ल्ट पे नहीं लिखी होती, लेकिन कंप्लीशन डेट यानी किस डेट को आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था तो वो आप अपने डीएमसी से देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप 2 साल के डिफरेंस से आप स्टार्ट डेट लिख दें। उसके बाद जो है ग्रेडिंग क्राइटेरिया, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपका एनुअल सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम था, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिखेंगे या अपना सीजीपी लिखेंगे और इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स और सीजीपी लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके जो हैं 1100 टोटल नंबर थे तो यहाँ पे 1100 लिखें और अगर आपने 800 नंबर लिए हैं तो यहाँ पे 800 आएंगे।
और इसी तरह जिन कैंडिडेट्स ने जो है वो सेमेस्टर सिस्टम में मैट्रिक किया हुआ है तो वो अपना CGPA लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी मार्क्स परसेंटेज ज़रूर लिखनी है। और अगर आप सेमेस्टर सिस्टम से हैं या फिर आप जो है एनुअल सिस्टम से हैं, तो आपने केयरफुली यहाँ पे अपनी परसेंटेज लिखनी है, क्योंकि आपका मेरिट जो है वो परसेंटेज से ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। उसके बाद आपने अपनी जो है DMC वो अटैच करनी है, यहाँ पे डिग्री या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक कर दें। बेहतर है कि वो आप सर्टिफिकेट अपलोड करें कि जिस पे मार्क्स भी लिखे हों और परसेंटेज भी लिखी हो। ठीक है, तो चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो है गैलरी से आपने इस मैट्रिक की जो DMC है या डिग्री है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो याद रखिएगा कि इसका साइज़ भी 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर 2 MB से साइज़ ज़्यादा है तो आप जो है अपनी इमेज को फाइल को रिड्यूस करें। तो रिड्यूस करने के लिए जो है क्या कहते हैं, रिड्यूस करने के लिए लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब जैसे ही आप अपनी मैट्रिक की सारी जो है अपलोड कर देंगे इन्फॉर्मेशन, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको मैट्रिक की सारी डिटेल शो होगी। उसके बाद जब आप ऐड कर रहे हैं तो मैट्रिक के बाद सिमिलरली आपने बिल्कुल इसी तरह ही जो है अपने इंटर की जो है डिटेल्स, ठीक है, अपने एफए किया हुआ है तो एफए की डिटेल्स ऐड करेंगे, एफएससी है तो उसके रेलेवेंट। इसी तरह जब आप एफए या एफएससी की डिटेल्स एंटर कर लेंगे तो ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट फिर आज बारी आ जाएगी बीए और बीएससी की। और उसके बाद जब अगेन आप ऐड का ऑप्शन करेंगे तो फिर आपके पास ऑप्शन आएगा एमए और एमएससी। तो आपने क्या करना है, वन बाय वन तमाम एजुकेशनल डिटेल्स इसी तरह जो है एंटर करनी है। जब आपकी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स ऐड हो जाएंगी, अब याद रखिएगा यहाँ पे आपने जो है B.Ed या M.Ed की इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर नहीं करनी। ठीक है, उसके लिए अलग से ऑप्शन है, उसके लिए जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, तो आप वहाँ पे उसे एंटर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, जैसे ही आप सारी जो है इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब याद रखिएगा हर स्टेप के बाद आपने इस एप्लीकेशन को सेव भी करना है साथ साथ। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया है वर्क एक्सपीरियंस। तो आपने क्या करना है, डू यू हैव प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, यस। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस लिखें, नहीं है तो नो लिख दें। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, तो जाहिर बात है ये टीचिंग जॉब है तो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस ही होना चाहिए। एम्प्लॉयर नेम का मतलब है आपका बॉस कौन था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्राइवेट स्कूल में जो है टीचिंग की है तो वहाँ पे प्राइवेट स्कूल के ऑनर का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है एम्प्लॉयर नेम के बाद आप डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी कि आपका कौन सा डेजिग्नेशन था जो आपने काम किया है, एक्सपीरियंस आपका या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो है अगर आपने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाया तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर लिख दें, या अगर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाया तो सेकेंडरी स्कूल टीचर लिख दें। इसी तरह आप अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस जो है वो भी एंटर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है यहाँ पे स्टार्ट नेम आएगा और एंड नेम आएगा, यानी आपने जो है टीचिंग जो है कब स्टार्ट की थी और कब एंड की थी। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखेंगे एंटर परमानेंट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे आपने वो एड्रेस लिखना है जहाँ पे आपने जॉब की थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में 5 या 6 माह पढ़ाया तो आप उसका नाम लिखेंगे। अब याद रखिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो साथ में उसका आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो उस पे स्टार्ट डेट भी मेंशन होगी, एंड डेट भी मेंशन होगी। इसी तरह जो है उस पे जो है नीचे साइन स्टैंप भी होगी प्रिंसिपल की या उस पर्सन की कि जिसके पास आपने जॉब की है, और साथ में आपका डेजिग्नेशन भी लिखा होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे होगी, तो आपने वो भी अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपका एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, आपने 3-4 जो है डिफरेंट टेन्योर्स में प्राइवेट या जो है गवर्नमेंट टीचिंग की है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो आप वन बाय वन सबको ऐड करेंगे। और याद रखिएगा हर बार आप क्या करेंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करेंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है एक्सपीरियंस के बजाय कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे, तो इसलिए आपका अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़रूर मेंशन करें। अब यहाँ पे देखें कि जैसे ही आप क्या करेंगे, अपना
वर्क एक्सपीरियंस एंटर करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लास्ट वाला जो है पेज ये ओपन होगा जिसमें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जिस पे क्या होगा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले डू यू हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यस। सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ से आप बीएड या एमएड सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्टार्ट डेट उसकी एंड डेट है। इसी तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं आएगा, बल्कि आपका जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे, यानी बीएड या एमएड की डिग्री जो है वो यहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो ये ख्याल रखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट या डिग्री अपलोड होगी। तो इसी तरह आपने बीएड किया है तो वो भी ऐड कर दें, एमएड किया है तो वो भी ऐड कर दें। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। जैसे ये सभी ऐड हो जाएंगी तो लास्ट में नीचे देखिएगा सबमिट का ऑप्शन होगा, आपके पास यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। आप यहाँ से प्रीवियस भी जा सकते हैं और एप्लीकेशन को सबमिट भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है तो आप क्या करें, यहाँ से सबमिट कर दें। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि ठीक है आपके पास कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे है बीएड का है, एमएड का है, इसके अलावा अदर ऑप्शन भी है। अब जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस शो हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैंने जो है वर्क एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया तो इसलिए 0 ईयर लिखा आ रहा है। और नीचे क्या होगा, पोजीशन टाइटल होगा, फ्रॉम टू, कंपनी नेम, एक्सपीरियंस लेटर, इस तरह आपके एकेडमिक सारी जो है डिटेल्स वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, मैट्रिक, इंटर, बीए, इस तरह एमए, और इस तरह अगर एमफिल वगैरह है। उसके बाद आपकी पर्सनल क्वालिफिकेशन भी होगी। इधर आपका नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, आपका सीएनआईसी आ रहा होगा, ईमेल होगी, जेंडर होगा, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। इस तरह आपने जो अपनी रिज्यूमे ऐड की थी और डोमिसाइल जो है उसकी जो है पीडीएफ ऐड की थी, तो सारी डिटेल जो है वो आपकी यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये सारा जो है आपका क्या होगा कि फाइनल जो है कह लें कि आपका ये ओवरव्यू है कि जो जो आपने डिटेल्स यहाँ पे एंटर की हैं। अब यहाँ पे लास्ट पे आप क्या करेंगे, लास्ट पे ज़रा देखें तो यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन नज़र आ रहा है और साथ ही अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है। तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा लास्ट डेट से पहले पहले आप अपनी प्रोफाइल को ऐड यानी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने सबमिट किया है तो यहाँ पे आपने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज जो है ओपन होगा जिसमें आपके डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो है स्कूल्स उनकी डिटेल आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद ये भी मेंशन होगा कि ये मेल जेंडर स्कूल है या फीमेल जेंडर स्कूल है। ठीक है, लास्ट डेट जो है ज़रा देखिएगा कि लास्ट जो है डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी 26 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जिन जिन स्कूल्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, उस रेलेवेंट स्कूल में सेंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट के और तहसील के तमाम स्कूल्स आ रहे हैं। ठीक है, और याद रखिएगा आप अपनी तहसील के स्कूल्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ तहसील के स्कूल्स में अप्लाई कर सकेंगे और सिर्फ मेल वाले मेल स्कूल में, फीमेल वाली फीमेल स्कूल में अप्लाई करेंगी। और लास्ट डेट जो है वो है 26 जनवरी। तो एक्शन में क्या करना है, आपने एक्शन पे जाना है तो वहाँ पे जाके उस स्कूल में अप्लाई कर दें। तो आप जो है एक से ज़्यादा स्कूल में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब याद रखिएगा अप्लाई करने पर अगर ये वाला पेज ओपन नहीं होता तो यहाँ पे टॉप पे देखेंगे 3 लाइन्स बनी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 लाइन्स बनी हुई हैं। जैसे ही इन 3 लाइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह जो है आपको ये चीज़ शो हो रही होगी। होम है, प्रोफाइल बिल्डर है, व्यू प्रोफाइल है, अवेलेबल इंटर्नशिप, ट्रैक एप्लीकेशन। तो यहाँ ज़रा देखिएगा आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं और अवेलेबल इंटर्नशिप जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अवेलेबल इंटर्नशिप, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके डिस्ट्रिक्ट में मौजूद जो हैं स्कूल्स उनकी डिटेल आ जाएगी। तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप जो है अपनी तहसील के जो है एक से ज़्यादा स्कूल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये मुकम्मल जो है एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। एक एक जो है पॉइंट वो डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको हर पॉइंट की समझ आ गई होगी
और हो सकता है कि आपके पास जो है इस वेबसाइट के ओपन होने में इश्यूज़ आ रहे हों, हो सकता है आपका नेट स्लो हो सकता है वेबसाइट बिज़ी हो। लेकिन आप जो है आप कोशिश करें ख़ास तौर पे अगर दिन के वक़्त आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, जो है लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो आप रात के वक़्त इस पे ट्राई करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।